भाई, मैं तो सनातन धर्म को मानने वाला हूँ और सनातन धर्म में तो सब काले ही काले हैं। भगवान राम काले, भगवान कृष्ण काले, भगवान शिव काले और भगवान विष्णु भी काले। आप में से कुछ काले को नीले, श्याम या सांवर भी कह सकते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जी में लक्ष्मण जी सुंदर थे, गोरे थे, पर सीता जी ने राम जी को पसंद किया। पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, मनुजा हीरा च्यों मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सांवरो। पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, उसका मतलब है कि सांवर वर मिलतो, सुथर वर ना मिलतो। सांवर वर मिलतो, सुथर वर ना मिलतो। कहने का मतलब है सांवर वर मिलेगा, यानी कि काला वर मिलेगा, गोरा वर नहीं मिलेगा। सीता जी की मनोकामना भी यही थी। अब यह सब पढ़ता हूँ तो लगता है समाज में तो बेकार ही गोरा गोरा लोग जपते रहते हैं, असली में तो कालों का ही बोलबाला है। अब आइए मुख्य विषय की बात करते हैं। भाई, जब राम जी धरती पर होंगे तो राम जी के प्रभाव से ही दुनिया चलती होगी। जब कृष्ण जी धरती पर होंगे तो कृष्ण जी के प्रभाव से ही दुनिया चलती होगी। भगवान कृष्ण की कही गई गीता आज भी एक श्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। अन्य धर्मों के बहुत से लोग गीता को एक धर्म पुस्तक मानकर नहीं पढ़ते होंगे, पर मेरी सलाह है कि गीता धर्म पुस्तक नहीं, गीता तो एक कर्म पुस्तक है। इसे सभी धर्मों के लोगों को पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल इसी तरह रामचरितमानस भी धर्म पुस्तक नहीं, बल्कि एक चरित्र पुस्तक है, जिससे हर मनुष्य का चरित्र निर्माण हो सकता है। इसलिए इस ग्रंथ को भी हर धर्म के मानने वाले लोगों को पढ़ना ही चाहिए। भगवान राम और भगवान कृष्ण के बाद दुनिया पर भगवान बुद्ध का भी जबरदस्त प्रभाव रहा होगा, तभी जापान, चीन, लंका और भूटान जैसे देशों में बौद्ध धर्म को मानने वालों की काफी संख्या है। लेकिन आज की दुनिया पर सबसे ज्यादा अंग्रेजों का प्रभाव है। कहने को तो ये अंग्रेज अपने को सभ्य मानते हैं, पर इनमें सभ्यता जैसी बातें दिखाई नहीं पड़ती। जब अंग्रेजों का राज भारत में था, तब कई अंग्रेजों के घरों या कई क्लबों के सामने लिखा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब आप ही बताएं, क्या यह उनके सभ्यता का मापदंड है? अंग्रेजी सरकारों ने भी इस तरह के बोर्ड को नहीं हटाया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज सरकारों की भी सोच यही थी, और अगर ऐसा नहीं होता तो जालियांवाला बाग कांड जैसी घटना नहीं होती। आप ही सोचें, क्या कोई निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे सकता है? पर अंग्रेजों ने यही किया। आप यह तो जानते ही होंगे कि पूरी दुनिया में 2 बार विश्व युद्ध हुआ है, और दोनों बार यह विश्व युद्ध यूरोप से शुरू हुआ है। अंग्रेजों के आपसी झगड़ों का परिणाम ही विश्व युद्ध में बदल गया। दोनों ही विश्व युद्ध में यही हुआ, करोड़ों लोग मारे गए। एटम बॉम्ब गिराने का काम भी अंग्रेजों ने ही किया। आप जरा सोचें, एटम बॉम्ब का इस्तेमाल ठीक है या गलत है? पर अंग्रेजों ने एटम बॉम्ब गिराया। लोग कहते हैं कि अंग्रेज ईसाई धर्म को मानते हैं, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ईसा मसीह तो पूंजीवाद के खिलाफ थे, और ये अंग्रेज पूंजीवादी हैं। ईसा मसीह की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है पूरे यूरोप और अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा। आप ध्यान से देखें तो ईसा मसीह अहिंसा और करुणा के दूत थे। ईसा मसीह ने क्रूस पर लटकते समय
भगवान से प्रार्थना में कहा, हे प्रभु, क्रूस पर लटकाने वाले इन लोगों को क्षमा कर दो। हे प्रभु, क्रूस पर लटकाने वाले इन लोगों को क्षमा कर दो। वे यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। आप जरा कल्पना करके देखें, क्या कोई धरती पर ऐसा भी हो सकता है जो अपने हत्यारों की ही माफ़ी की प्रार्थना ईश्वर से करे? भाई, ईसा मसीह तो करुणा के समुद्र हैं। ईसा मसीह तो करुणा सिंधु हैं। लेकिन यूरोप और अमेरिका पूरी दुनिया में हथियार का व्यापार करने वाले देश हैं। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी युद्ध होता है, वहां दोनों ही तरफ से जिन आधुनिकतम हथियारों का इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत से यूरोप और अमेरिका से खरीदे गए होते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज अगर ईसा मसीह जिंदा होते तो वे पूरे यूरोप और अमेरिका का खिलाफत जरूर करते, क्योंकि शस्त्र आधारित पूंजीवादी समाज की ईसा मसीह ने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान और उनके शिष्यों की सोच में कितना अंतर हो सकता है, यह आप अंग्रेजों और ईसा मसीह के उदाहरण से समझ सकते हैं। आज की दुनिया जो परिणाम भुगत रही है, वह अंग्रेजों के बनाए नियमों का ही परिणाम है। ये अंग्रेज अपने लिए सुख और पूरी दुनिया के लिए दुख का बीज बो रहे हैं, जिसका परिणाम आज नहीं तो कल अंग्रेजों को भुगतना ही पड़ेगा। मेरी बात का मतलब कोई युद्ध नहीं है। समझना यह भी है कि प्रकृति भी आपको कई रंग दिखाती है। आज यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जो प्राकृतिक संकट चल रहा है, यह उनके ही कारनामों के फलस्वरूप हो रहा है। कहने का मकसद यह है कि जिस दुनिया को अंग्रेजों ने बिगाड़ा है, उसे ठीक भी करने की जरूरत तो होगी ही। समझना यह है कि दुनिया सिर्फ अंग्रेजों की ही नहीं है, दुनिया सबकी है। आप काले हों या गोरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। काले, गोरे या नस्लीय श्रेष्ठता की भावना जन्मजात नहीं होती, बल्कि यह एक सीखा गया व्यवहार है। इस तरह की गलत बातें मानव ने ही शुरू की हैं, तो उसे समाप्त भी तो करना ही होगा ना। और इन गलत बातों को समाप्त करने के लिए किसी न किसी को तो संकल्प लेकर शुरुआत करना ही पड़ेगा ना। काले अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की एक पुलिसकर्मी द्वारा हत्या किए जाने के बाद अमेरिका के 75 से अधिक शहरों में नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। आज से करीब 50 साल पहले 4 अप्रैल 1968 को ऐसे ही एक दंगे में प्रसिद्ध आंदोलनकारी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई थी। लेकिन नस्ल भेद के खिलाफ दुनिया में ऐसे अनेक नाम इतिहास में दर्ज हैं, जिनकी वजह से दुनिया को एक नई सोच मिली। कोई भी क्षेत्र हो, खेल, संगीत, राजनीति या नागरिक अधिकार, इन सब में अश्वेत लोगों ने, काले लोगों ने कामयाबी की जबरदस्त कहानियां लिखी हैं, जो हम लोगों को जरूर जाननी चाहिए। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।